डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.5 को सॉल्व करेंगे। चैनल पर अगर पहली दफ़ा आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, if L is equal to A, B, C and M is equal to 3 and 4, then find two binary relation of L cross M और M क्रॉस L। हमने सबसे पहले L क्रॉस M और फिर हमने M क्रॉस L फाइंड करना है और उनके दो बाइनरी रिलेशन लिखने हैं। L क्रॉस M या M क्रॉस L यानी सेट की जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसे करते हैं वो एक्सरसाइज 5.3 में काफ़ी डिटेल से हम सीख चुके हैं। एक्सरसाइज 5.4 की में काफ़ी डिटेल से सीखा हमने। एक्सरसाइज 5.4 की वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो सबसे पहले अगर आपके पास एक L सेट है, एक M सेट है, L सेट है A, B, C और M सेट है 3 and 4। सबसे पहले L क्रॉस M अगर फाइंड करेंगे यानी L को M से फाइंड करेंगे, सेट L के सारे एलिमेंट सेट B से मल्टीप्लाई होंगे। कैसे होंगे? L क्रॉस M A3 आएगा, A3 A4 फिर उसके पास B3 फिर B4 फिर C3 फिर C4। ये आपने L क्रॉस M जो है वो फाइंड कर लिया है। अब असल क्वेश्चन जो ये है कि इसमें से दो बाइनरी रिलेशन लिखने हैं आपने। L क्रॉस M या A क्रॉस B तो हम एक्सरसाइज 5.4 में भी काफ़ी डिटेल से सीख चुके हैं। अब बारी आती है बाइनरी रिलेशन की। बाइनरी रिलेशन सबसे पहले हम ये वाला लिख लेते हैं A, 3, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये लिख लेते हैं, ये हो जाएगा B, 3। उसके बाद एक ये लिख लेते हैं, ठीक है, C, 3। अब आपका ये एक रिलेशन 1 हो गया, हमने एक रिलेशन फाइंड कर लिया है। दूसरा रिलेशन अगर फाइंड करते हैं तो एक हम ये लिख लेते हैं A, 4। उसके बाद B, 4। उसके बाद तीसरा जो है C, 4। ये हमने L क्रॉस M के दो रिलेशन लिख लिए हैं R1 R2। इसकी ख़ास बात जो आपने ध्यान में रखनी है कि रिलेशन लिखते हुए ये जो पहला नंबर आ रहा है A B C आ रहा है ये सेम नहीं होना चाहिए। यानी A3 लिखा है, दोबारा आप A4 नहीं लिख सकते क्योंकि A4 में यहाँ भी पहले A है, यहाँ भी पहले A है। तो आपने ये जो पहले नंबर है इसका ख्याल रखना है कि ये रिपीट नहीं होना चाहिए, जिस तरह यहाँ पर भी नहीं हो रहा और यहाँ पर भी नहीं हो रहा। अब बारी आती है L क्रॉस M के तो दो रिलेशन हमने लिख लिए। अब बारी आती है M क्रॉस L। अगर M क्रॉस L दिया हो, ठीक है, वो मैंने M क्रॉस L भी यहाँ पे लिख दिया। इसके अगर दो बाइनरी रिलेशन लिखना चाह रहे हैं तो वो हम कैसे लिखेंगे? वही जो टेक्निक वही इस्तेमाल करेंगे। अगर R1 लिखें तो R1 में हम पहले रिलेशन ये लिख लेते हैं 3, उसके बाद यहाँ पे 3 फिर इसको लिख लेते हैं 4, ये आपका एक बाइनरी रिलेशन हो गया। अगर आप दूसरा बाइनरी रिलेशन लिखना चाहते हैं ये लिख लेते हैं 3, B और एक और रिलेशन इसमें से लिख लेते हैं 4, B, ठीक है, 4, B, ठीक है। अब इसको नहीं लिख सकते 4, C क्योंकि ये जो पहला नंबर है 4 दो दफ़ा हो जाएगा। तो इस तरह M क्रॉस L को भी हमने फाइंड किया और साथ इसके जो दो बाइनरी रिलेशन है वो भी हमने लिख लिए R1 R2 से। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद है बाइनरी रिलेशन लिखना आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ y इज इक्वल टू -2 1 2 देन मेक टू बाइनरी रिलेशन ऑफ फॉर y क्रॉस y के दो बाइनरी रिलेशन लिखने हैं। ऑल्सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज। ना सिर्फ आप अपने रिलेशन लिखने हैं दो, बल्कि उनकी डोमेन और रेंज भी हमने फाइंड करनी है। तो y क्रॉस y को y से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के जो नंबर ऑफ एलिमेंट बनते हैं 3 और 3 जो है 3 3 are 9। तो टोटल जो एलिमेंट के बनेंगे रिलेशन ऑर्डर पेयर वो 9 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मैंने आपके सामने y क्रॉस y के ऑर्डर पे लिख दिए हैं, ठीक है। अब बात आती है रिलेशन 1 की। R1 की R2 मैंने लिखा है। रिलेशन 1 यहाँ से मैंने 4 ले लिए, कोई से भी इनमें से कोई से भी 4 ले लें, ठीक है। मैंने -2 1 और 2 को लिया और एक दूसरा जो रिलेशन लिया है वो -2 और 1, ठीक है, 1 और 1 और -2 और 2 ले लिया, ठीक है। ये दो रिलेशन हमने ले लिए। ये दोनों रिलेशन कैसे लेते हैं ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा है। जो इस क्वेश्चन में खास चीज़ हमने सीखनी है वो है डोमेन एंड रेंज।
अब इस रिलेशन की अब डोमेन भी फाइंड करनी है और साथ में हमने रेंज भी फाइंड करनी है। तो इस रिलेशन की, ठीक है, जो डोमेन होगी, डोमेन क्या आती है, जो पहले वाला नंबर होता है वो इसकी डोमेन कहलाती है। -2, 1 और 2। -2 2 दफ़ा है तो इसको 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे, ये हमारे पास सिर्फ एक दफ़ी आएगा। -2 फिर 1 है तो इसका 1 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। ये इस रिलेशन की जो है डोमेन होगी। अगर आप इसकी रेंज लिखना चाहते हैं तो रेंज आपके पास इस रिलेशन की होगी, जो दूसरे नंबर पे एलिमेंट नंबर आ रहा है वो इसकी रेंज होगी। -2, 1, 2 और 2। तो -2, 1 और 2 जो है 2 दफ़ा है, लेकिन यहाँ पे 2 जो है हम एक दफ़े लिखेंगे। रेंज के अंदर जो है, सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट जो 2 दफ़ा नहीं आता उसको हम एक दफ़े लिखेंगे। तो इस तरह हमने जो पहला रिलेशन है उसकी डोमेन और रेंज को जो है अभी हमने लिख लिया है। अब जो दूसरा रिलेशन मैंने लिखा हुआ है इसकी भी डोमेन और रेंज को लिखेंगे। तो मैं इसको भी लिख लेता हूँ, डोमेन, ठीक है। इसकी डोमेन क्या होगी, -2, 1 और -2। -2 जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है तो -2 एक दफ़े लिखेंगे, यानी -2 और 1 इसकी डोमेन होगी। और इसी की अगर रेंज लिखना चाह रहे हैं तो रेंज हमारे पास क्या है, 1 और 1 2 दफ़ा आ रहा है तो इसको हम 1 को एक दफ़े लिखेंगे और साथ में 2 आ जाएगा, ये वाला 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ना सिर्फ 2 बाइनरी रिलेशन लिखे हैं बल्कि उनकी जो डोमेन है और रेंज भी जो है अभी हमने लिखी है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इफ़ L = A B C एंड M = D E F G देन फाइंड द 2 बाइनरी रिलेशन इन ईच केस। यानी कि आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दी हुई है। 3 ऑप्शन में L मल्टीप्लाई बाय M, M मल्टीप्लाई बाय M और M मल्टीप्लाई बाय L दिया हुआ है। सबसे जो मुश्किल ऑप्शन मुझे लग रही है ऑप्शन नंबर 3 है, M मल्टीप्लाई बाय M। तो इसको पहले इसका बाइनरी रिलेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। M क्रॉस M फाइंड करेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, टोटल 4 और 4 जो है वो 16 एलिमेंट, यानी 4 4 16। तो इसके जो बाइनरी रिलेशन बनेंगे वो टोटल 16 बनेंगे। यानी कि D E F G ने बारी बारी D ने इन सब से, फिर E ने, फिर इन सब से, फिर F ने इन चारों से और फिर G ने इन चारों से हम इस तरह मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, रिलेशन बना के लिखेंगे। तो ये मैंने लिखे हुए हैं, ये आपके पास टोटल जो है वो 16 बन गए हैं, ये ठीक है। अब इनमें से आपने कोई से भी 2 बाइनरी रिलेशन लिखने हैं तो मैंने 2 बाइनरी रिलेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं, R1 और R2। तो R1 में मैंने D E D F F लिख दिया है। यहाँ पे 2 रिलेशन भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। इधर मैंने D F E D E E G और G लिखा हुआ है। इनमें से ढूंढ के आप कोई से भी 2 3 4 जो है रिलेशन R1 में और R2 में लिख सकते हैं। इस तरह अभी आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो बहुत ही सिंपल और आसान है। जस्ट उसमें एक सेट है, उसमें 5 एलिमेंट है। तो अगर उसके रिलेशन देखना हो, बाइनरी रिलेशन टोटल कितने बनेंगे, तो 5 है तो उसी के 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 जो है उसके रिलेशन बनेंगे। तो इस तरह आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.5 के 1 से लेके 4 तक जो है वो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।